पुलिस की भी तफ्तीश। नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। आपको बता दें, लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई, जिसके कारण हमारे एक सीनियर अधिकारी और 2 जवानों की शहादत हुई है। रक्षा मंत्री की तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक हुई है। इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। गलवान घाटी की झड़प में चीन के कुछ सैनिकों की भी मौत हुई है। चीनी विदेश मंत्री ने यह बयान दिया है कि बातचीत से सीमा पर शांति की बहाली की जाए। चीन के भी कुछ सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इन सब के बीच एलएसी पर गलवान घाटी में एक बार फिर से बेहद तनाव की स्थिति। गलवान घाटी इलाके में देर रात जबरदस्त ये झड़प हुई है, जिसके बाद इस वक्त भी बातचीत जारी है ताकि तनाव को कम किया जा सके। लेकिन भारत चीन सीमा विवाद अब सबसे बड़े तनाव में तब्दील होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। सोमवार रात लद्दाख की गलवान वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प, जिसमें भारत के एक कर्नल और 2 जवानों की शहादत हुई है। जो कर्नल शहीद हुए हैं वो इन्फेंट्री बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे, जिसके बाद सैनिकों में इस वक्त जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बताते चले कि 45 साल यानी 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर इस तरह के हालात बने हैं जब भारत के जवानों की शहादत हुई है। लेकिन भारत चीन में सबसे विवादित इलाका जो है उसका हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। विवादों की ये गलवान घाटी है, जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके पहले भी मई में जब शुरुआत हुई थी, आपको बता दें 5 मई से ही यहां पर विवाद लगातार गहराता हुआ चला जा रहा है। गलवान घाटी में जब कुछ 100 जवानों वाली चीनी टुकड़ियां घाटी में 4 से 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी। भारत के एक सड़क निर्माण में अड़चन यहां पर पहुंचाने की कोशिश की गई, टेंट लगाए गए और कैंप भी अपनी ओर से स्थापित कर दिया था चीन ने। वहीं पैंगोंग झील की बात करें तो पीएलए की टुकड़ियां अंदर की ओर घिस आई और झील के आसपास के इलाकों में जम गई। उनके साथ उस समय से ही झड़प लगातार जारी रही। भारतीय जवानों की कुछ लोगों को चोटें भी आई थी और इस तरह से लगातार चीन की ओर से कोशिश यही की जा रही है कि तनाव को बढ़ाया जाए, हिंदुस्तान को पीछे किया जाए, जिस सड़क का वो निर्माण कर रहा है उसको रोका जाए। और इसी वजह से कोविड-19 जब इसको फैलाकर चीन चारों तरफ से विश्व में घिरा हुआ है, उसकी ओर से इस तरह की हरकत और हिमाकत की जा रही है। लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकले, इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट विवेक काटजू जी जुड़ चुके हैं लाइव। उनसे हम बातचीत करते हैं। विवेक जी, इसका समाधान या फिर मौजूदा जो बेहद तनाव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उसके लिए किस तरह से आप जिम्मेदार मानते हो चीन को, और बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, किस तरह से कदम आगे बढ़े? देखिए, चीन का रुख बहुत आक्रामक रहा है और अब भारत ही के खिलाफ नहीं, अगर आप देखें हांगकांग में, ताइवान के खिलाफ, साउथ चाइना सी में, सब जगह माफ कीजिएगा सर, मुझे आपको